शुरुआत करते हैं बिना समय को बर्बाद किए। भले तो आज मैं थोड़ा सा 5 मिनट आपका लेना चाहूंगा। इस ठंड के मौसम में जब अभी मुझे लगता है कि ठंड अपने अधिकतम स्तर पर नहीं पहुंची है, आपको पढ़ने के लिए हो सकता है वातावरण अनुकूल ना लगे, लेकिन लाल लालियों सपने बड़े देखे हैं तो हिम्मत और हार नहीं माननी है, आखिरी सांस तक लड़ना है। इसलिए इस ठंड के समय में भी जब आपको लगे कि नींद आ रही है, वहां भी सोचना है कि और आधा घंटा। जब आपको लगे कि सुबह नींद नहीं खुल रही है, तब सोचना है कि मैं कहीं पिछड़ ना जाऊं, क्योंकि जब आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो भारत के किसी और कोने में कोई और व्यक्ति तुमसे ज्यादा पढ़ चुका होगा। सोचना है कि तुम्हारा कंपटीशन कोई साधारण लोगों के साथ नहीं है, वे लोग भी असाधारण है, क्योंकि आप जब असाधारण हैं तो लड़ाई भी असाधारण लोगों के मध्य में होगी। इसलिए अपने जोश को बढ़ाइए, अपने अंदर के कंपटीशन को और उत्पन्न करिए और अपनी आईएएस के प्रति भूख और भी तीव्र करते चलिए। थोड़ी सी धीमे लग रही है मुझे आपके अंदर की वो भूख, मुझे थोड़ा सा कमजोर लग रहा है आपका वो लक्ष्य, मुझे थोड़ा से डगमगाए हुए लग रहे हैं आप, पर डरना नहीं है। अभी तो वो समय है जहां पर हमें अपने युद्ध कौशल के सबसे बेहतरीन तीरों को दिखाना है, अपने बेहतरीन सबसे ज्यादा गुणों को प्रस्तुत करना है। इसलिए ये समय है जहां पर जब सुषुप्त अवस्था में लोग जाएंगे, हम एक नए युद्ध के लिए फिर आगे बढ़ेंगे। सामान्य विज्ञान की इन कक्षाओं से पहले मैं सभी लोगों को बता दूं, समय कम होता चला जा रहा है। 27 जून की एग्जाम में धीमे धीमे सप्ताह कम हो रहे हैं, दिन कम हुए, सप्ताह कम हुए, अब महीने भी कम होते चले जा रहे हैं। इसलिए समय बहुत कम बचा है, गिने चुने 200 से भी कम दिन बच गए हैं, और इन इतने कम दिनों में इस जैसी एग्जाम को क्वालिफाई करने और सिलेक्शन लेने के लिए समय बहुत कम है। इसलिए अपनी लड़ाई को दोगुना करिए, अपनी मेहनत को दोगुना करिए। सुबह नींद नहीं खुल रही है तो सुबह जागने के इंतजाम करिए। जब कलेक्टर और एसपी बनने के ख्वाब ढूंढ लिए हैं, जब सोचा है कि इतने बड़े पद पर बैठना है, तो डेडिकेशन भी बड़ा दिखना चाहिए मेरे लाल लालियों। केवल 2 दिनों की ऊर्जा नहीं, यहां से निरंतर सतत हर 200 दिनों में हर प्रतिदिन एक बेहतरीन ऊर्जा के साथ शुभारंभ करना है। लड़ना है हर समस्याओं से। आर्थिक समस्याएं भी आएगी, सामाजिक भी आएगी, हो सकता है कि कुछ व्यक्तिगत दुख भी आएंगे, और भावनाएं भी आपके रास्ते में अवरोध बनकर खड़ी होगी। लेकिन जब तक कि इन सभी चीजों को भेदोगे नहीं, इन सभी चीजों को क्रॉस नहीं करोगे, तुम कैसे इस जीत का आनंद ले पाओगे। तुम अपने लिए लड़ रहे हो, तुम अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए लड़ रहे हो। ये मौका है तुम्हारे पास अपने आप को दिखाने का, अपनी ऊर्जाओं को प्रस्तुत करने का और अपनी शक्तियों के प्रदर्शन का। इसी दौरान तो सब लोग जब थक जाएंगे, तो वो लाल लाली जिनके पास ऊर्जाओं के संचार और भंडार हैं, वे दिखाएंगे कि हम इन परिस्थितियों में भी सबसे बेहतरीन हैं, और इसलिए हमसे ज्यादा मेहनत और हमसे बेहतरीन कोई और नहीं हो सकता है। इसलिए लड़िए और आगे बढ़िए, क्योंकि इस लड़ाई में, इस संग्राम में हम अब मुड़कर नहीं जा सकते हैं, अब पीछे नहीं पलट सकते हैं। हम उन जापानी सैनिकों की तरह हैं जो युद्ध के लिए जब निकलते हैं तो केवल 2 ही विकल्प होते हैं, या तो विजय रथ या वीर गति को प्राप्त होंगे, कोई तीसरा विकल्प नहीं होता है। मुड़ने की बात तो है ही नहीं, अब तो केवल आगे का लक्ष्य है। 27 जून की वो एग्जाम सीधी दिख रही है, और हमें दिख रहा है कि अब हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए इस साल के विद्यार्थी, अगले साल के विद्यार्थी, उसके अगले से अगले साल के विद्यार्थी, समय की कमी है। जो 2024 में एग्जाम देने वाले वो सोचे कि उन्हें 22 में खत्म करना है, जो 23 में देने वाले वो सोचे कि 21 में एग्जाम देना है। समय को जितना कम मानेंगे उतना ही तैयारी और तेजी से बढ़ती चली जाएगी।
बिल्कुल, बहुत ही अच्छी पंक्तियों के साथ राहुल कुमार ने कहा है कि ना थका है ना कभी पाँव हमारे, ना थका है कभी पाँव हमारे, ना ही हिम्मत हारी है, हमने देखे है कई दौर, आज भी सफर जारी है। बिल्कुल इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूं। इस लड़ाई में आपके साथ हर परिस्थितियां हो जाएगी यदि आप शिद्दत से, पूरी मेहनत से, पूरे डेडिकेशन के साथ लग जाए। अपने आप इस ब्रह्मांड की वो दृश्य अदृश्य शक्तियां एक साथ होगी जब आप अपने लक्ष्य पर पूरी ताकत से केंद्रित होंगे। क्योंकि मैंने एक ही बात सीखी है कि यदि हमने कोई चीज पूरे मन से चाही है, वो गुरुत्वाकर्षण की ताकत कहीं भी विद्यमान हो, उसे उस वस्तु तक आपको पहुंचाना उस शक्ति का न केवल कर्तव्य है बल्कि जिम्मेदारी भी है। आइए शुरू